So today we are going to learn a new lesson, that is the living organisms and their surroundings. क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है और हमारे आसपास का जो सराउंडिंग्स है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। Now that in this lesson it is given that यहाँ पर दो बच्चों का नाम दिया, पहलू और भोजू है। वो एक वेकेशन में ट्रिप पे जाते हैं। मोस्टली आप लोग भी क्या करते हो, और ऑल्सो व्हेन यू हैव वेकेशन यू गो फॉर अ ट्रिप, पिकनिक पे जाते हो कि नहीं जाते? तो यहाँ पहलू और भोजू को भी क्या है, वेकेशन में वो एक ट्रिप पर गए थे। तो वो कहाँ गए थे? ऋषिकेश गए थे। फिर वो ये क्लाइम माउंटेन्स, फिर वो माउंटेन्स क्लाइम कर रहे हैं जो हिमालयाज के, जहाँ पे वो काफ़ी कोल्ड होता है। वहाँ उन्होंने क्या किया, वहाँ बहुत सारे ट्रीज देखे उन्होंने माउंटेन्स पे। ओक है, पाइन्स है, योदास है, मतलब ये ट्रीज के नाम है। ओक, पाइन, योदास, ये सब क्या है? ये ट्रीज के नाम है जो कि बहुत अलग है। ये जो ट्रीज उन्होंने देखे वो बहुत डिफरेंट है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम दी, जब हम प्लेन में मतलब ग्राउंड एरिया में जब रहते हैं उससे वो काफी डिफरेंट है। वो उन्होंने वहां पर देखी। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरा एक और ट्रिप किया जहाँ पे वो किसमें दे वेंट टू ट्रैवल टू राजस्थान। फिर वो राजस्थान में गए एंड मूव ऑन कैमल्स होती हॉट डेजर्ट। तो राजस्थान में क्या कैमल्स होते हैं, तो वो कैमल्स पे ट्रैवल करते हैं और वो हॉट डेजर्ट में मूव करते हैं। वहां पर उन्होंने प्लांट कौन से देखे, कैक्टस प्लांट देखे, ठीक है। फाइनली फिर वो क्या जाते हैं एक दूसरे ट्रिप पे पूरी, यानी अलग अलग जगहों पे गए। पहले वो ऋषिकेश गए, फिर राजस्थान गए और फिर वो पूरी प्लेस का नाम है वहां गए, राइट। एंड विजिटेड द सी बीचेस। और फिर पूरी में वहां पर क्या, वहां पे काफी सी बीचेस है, तो वहां उन्होंने विजिट किया, डॉटेड विद गॉसिपिंग ट्रीज। वाइल अब क्या है, वो सब जगह गए अलग अलग, उन्होंने सब अलग अलग चीजें सब जगहों पर देखी। तो जब वो सब रिकलेक्ट कर रहे हैं उन्होंने क्या क्या देखा वहां पर चीजें, तो उन्हें एक थॉट मतलब एक विचार आया उनके मन में कि हम सब अलग अलग जगह पे हम गए हैं तो सब एक दूसरे से कैसे अलग हैं। वो सोच रहे कि हम राजस्थान गए वहाँ सब अलग है, ऋषिकेश गए वहाँ सब कुछ अलग है, पुरी में गए वहाँ सी बीचेस हैं। तो हर एक जगह पर उनको क्या था, ट्रीज है, एनिमल्स है, सब कुछ अलग अलग दिखाई दिए। और प्लेसेस क्लाइमेट भी अलग था। तो जो कहीं कहीं पे क्लाइमेट बहुत कोल्ड है और कहीं कहीं पे क्लाइमेट जो है इट इज वेरी हॉट एंड ड्राई, और सम प्लेसेस इट इज वेरी ह्यूमिड, राइट। तो ये ऑल ऑफ देम हैड वेरी ऑर्गेनिज्म, यानी कि क्लाइमेट कैसा भी है लेकिन फिर भी वहां पर क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, राइट। दैट इज लिविंग क्रिएचर्स जो है वो रहते हैं। फिर वो सोच रहे हैं कि कोई ऐसी प्लेस है अर्थ पे जहाँ पे हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं दिखाई दे, कोई ऐसी जगह हो सकती है क्या जहाँ पे हमें लिविंग क्रिएचर्स नहीं। तो वो जो सोचता है कि एक जगह मतलब सोचता है कि दैट इज नियर हिज हाउस, यानी अपने आसपास में ऐसी कोई जगह है। तो वो सोचने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा कोई जगह है जहाँ मुझे कहीं भी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं दिखाई दे। फिर वो क्या करता है, वो सोच रहा है घर के अंदर में, वो कबर्ड नहीं सोचता है, कबर्ड में ट्राई करता है। जब वो कबर्ड ओपन करता है उस घर भी उसको क्या दिखता है, देयर आल्सो ही फाइंड्स सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उसे वहां पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखता है। क्या मिला उसको, टाइनी स्पाइडर इन द कबर्ड। स्पाइडर तो कहीं भी हो सकता है, यस। सो वो जो है व्हाट इज डूइंग, वो कबर्ड में चेक कर रहे हैं कि वहां पर कोई उसे ऑर्गेनिज्म मिल रही थी। तो उसने देखा कि वहां पर भी ऑर्गेनिज्म है। उसने क्या देखा, टाइनी स्पाइडर। उसने देखा कि वहां उसको कबर्ड में टाइनी स्पाइडर मिल गई, वहां पर भी ऑर्गेनिज्म है। तो अगर हम अपने घर के आसपास भी देखें, घर के अंदर भी देखें, तो हमें सब जगह क्या होगा, ऑर्गेनिज्म वी विल फाइंड इन आवर हाउस आल्सो। हम देखिए कॉकरोचेस दिखते हैं हमारे घर में, है ना। सो इस तरह से इवन माइस इज देयर, राइट। सो ऐसे
बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देंगे जो हमारे घर में भी रहते हैं, घर के बाहर भी रहते हैं। तो कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म ना हो, राइट। सो इवन tiny living organisms are also available in the openings of volcanoes. ओपनिंग्स ऑफ वोल्केनोज यानी जो वोल्केनोज प्लेसेस होती है वहाँ उसकी जो ओपनिंग है वहाँ पर भी आपको क्या दिखाई देंगे, टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पर भी दिखाई देते हैं। ठीक है, जब वोल्केनोज निकलते हैं वहाँ पे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो नेक्स्ट द फर्स्ट पॉइंट हम जो करने वाले हैं ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव। तो अब इसमें क्या है, दिस व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स जहाँ पे वो रहते हैं। नाउ दूसरा जो विचार पहेली और उनके मन में आता है और एक थॉट आता है उन्हें क्या आता है, अबाउट द काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी आर प्रेजेंट इन डिफरेंट रूट्स, यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगहों पर रहते हैं, अलग अलग ऐसा। हम राजस्थान में गए वहाँ कैमल दिख रहा है, अगर हम बीचेस में जाते हैं हमें फिशेस दिखेंगे, राइट। ऐसे अलग अलग जगहों पे हमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं। डेजर्ट में कैमल था, माउंटेन्स पे गोट और याक थे, और पूरी में कुछ और भी क्रीचर्स थे जैसे क्रैब्स थे बीचेस पे, और बहुत सारी फिश की वैरायटी उन्होंने देखी। इवन सम एंड्स आल्सो वे प्रेजेंट इन ऑल दीस डिफरेंट लोकेशन, यानी सब जगह उन्होंने क्या किया, अलग अलग क्रीचर्स देखे, लिविंग क्रीचर्स, राइट। और प्लांट्स, व्हाट अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स भी अलग अलग देखे उन्होंने। अगर हम राजस्थान जाते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, कैक्टस प्लांट्स दिखते हैं, द प्लांट्स व्हिच आर हैविंग ऑल थॉर्न्स, थॉर्न्स होते हैं जिसके, राइट। सो ऑल थिंग्स आर डिफरेंट, ओके। तो जहाँ पर वो जा रहे हैं उन्हें सारा सब अलग अलग, और प्लांट्स और एनिमल्स सब कुछ अलग दिखाई देता है। नाउ सपोज इफ वी जस्ट स्टार्ट विद द फॉरेस्ट, अगर आप फॉरेस्ट में जाते हैं, सोचो कि आप फॉरेस्ट में गए, तो फॉरेस्ट में आपको कौन कौन सी चीजें दिखी, आप क्या क्या देखोगे फॉरेस्ट में, आपको क्या क्या मिलेगा वहां पर, यस क्या क्या मिलेगा आपको वहां पर, यस कोई बता सकता है कौन कौन सी चीजें आपको दिखाई देगी, कैन एनीवन टेल मी, ट्रीज, व्हाट एल्स, और क्या दिखाई देगा आपको, so you will find trees, that is plants, animals, maybe other living organisms, right। तो even you will find leaves, dry leaves होते हैं, dead leaves होते हैं, dead animals होते हैं, bones दिखाई देगी आपको। तो फॉरेस्ट में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें वहाँ पर दिखाई देगी, राइट। So there are some big plants there, that is big trees, you will find many big trees there, some small plants are also there। इस तरीके से आपको बहुत कुछ वहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। So if we see in oceans, अगर हम oceans की बात करें तो water, जो oceans में जो water है, they are having many salts। ओशन की अगर हम बात करते हैं, यस ट्रीज एंड बर्ड्स हमें सब दिखाई। अगर हम ओशन की बात करते हैं तो ओशन वाटर जो होता है ओशन में, इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जो कि उसमें डिसॉल्व, राइट। सो इस तरीके से हमें बहुत हर एक जगहों पर अलग अलग चीजें दिखाई देती। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हैबिटेट एंड अडैप्टेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट एंड व्हाट डू यू मीन बाय अडैप्टेशन, क्या होता है, किसको कहते हैं हम हैबिटेट और किसको कहते हैं अडैप्ट, दोनों का मीनिंग क्या है, राइट। Now, in simple, what is habitat? The surrounding where organisms live is called habitat. This definition is there in your textbook, page number 81. Page 81 में आपके ये definition दी हुई है. You can underline that surrounding where organism live, यानी आसपास का जो रीजन है, सराउंडिंग जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसे हम कहते हैं हैबिटेट। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उनका घर जहाँ वो रहते हैं, ठीक है। Now we have a table. A table is given on page number 18 of your text. उस टेबल में क्या दिया गया है, एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। यानी कि अगर हम अलग अलग रीजन डिफरेंट सराउंडिंग्स में जा रहे हैं तो हमें वहाँ क्या क्या चीज़ें अलग अलग दिखाई देती है। फॉरेस्ट में जा रहे हैं, हम माउंटेन में जा रहे हैं, डेजर्ट में जा रहे हैं, सी में अगर जा रहे हैं,
तो अगर हम सी को देख रहे हैं वहाँ पे क्या ऑब्जर्व करोगे आप, तो ये आपको वहाँ लिखना है कि आपने क्या क्या देखा, वो टेबल है वो फिल करना है, ठीक है। सो इफ वी टॉक ऑफ सी, इन द सी वहाँ पर क्या है, प्लांट और एनिमल्स होते हैं जो कि पूरा दे आर सराउंडेड बाय सलाइन वाटर। सलाइन का मतलब क्या होता है, सॉल्टी वाटर। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिसॉल्व इन वाटर। तो वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, प्लांट है, एनिमल है, वो कहाँ से ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, एयर डिसॉल्व इन वाटर। जो पानी के अंदर एयर डिसॉल्व हो गया है उससे क्या करते हैं, वो अपना ऑक्सीजन दैट इज एयर जो है वो लेते हैं। दैट इज नाउ इफ यू टॉक ऑफ, ये था सी के बारे में। अगर हम डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट में क्या है, बहुत कम पानी होता है डेजर्ट में, बहुत हॉट होता है डे टाइम में और नाइट टाइम में कोल्ड होता है, राइट, इट्स वेरी कोल्ड एट नाइट। देन तो यहाँ पे जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं डेजर्ट में, दे लिव ऑन डेजर्ट सॉइल एंड दे ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग। तो यहाँ पे ये एयर कहाँ से ले, अपने आसपास सराउंडिंग से ले रहे हैं। तो ये अलग चीजें होगी कि नहीं, सी में जो रह रहे हैं प्लांट और एनिमल, वो जो एयर डिसॉल्व है वाटर में उससे वो एयर ले रहे हैं, वेयरएज जो डेजर्ट में रह रहे हैं वो एयर कहाँ से ले रहे हैं, सराउंडिंग के आसपास से जो एयर प्रेजेंट है वो ले रहे हैं। सो जो ये सी और डेजर्ट है ये टोटली डिफरेंट होंगे नहीं, ये बोथ आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स, राइट, एंड इवन सराउंडिंग भी अलग अलग होगा। मोreover different kind of plants, different kinds of animals also in these two regions, okay. Again, now we will see very different kind of organism from the desert and sea. यानी animals भी अलग अलग हैं। Now again we talk of the animals. Suppose फिर से हम डेजर्ट की बात करें, डेजर्ट में मेन जो एनिमल है वो कौन है, यहाँ पर कैमल। दूसरा अगर सी की बात करें, सी में मोस्टली क्या, फिश रहते हैं, राइट। नाउ द बॉडी स्ट्रक्चर, जो कैमल है उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। तो बॉडी स्ट्रक्चर कैमल वो इस तरीके से बना हुआ है ताकि वो डेजर्ट कंडीशन में रह सकता है। अब कैमल के लेग्स आपने देखे होंगे, बहुत लॉन्ग लेग्स होते हैं, राइट। अब वो लॉन्ग लेग्स एक्चुअली क्यों होते हैं और उससे क्या होता है, इट हेल्प्स देयर बॉडीज कीप अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। यानी कि उसके लॉन्ग लेग्स की वजह से उन्हें मतलब हीट से वो दूर रहते हैं, उन्हें हीट ज़्यादा महसूस नहीं होती है। एंड दे सीक्रेट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। जो यूरिन उनकी जो पास होती है वो बहुत कम यूरिन होती है। उनका जो टंग होता है वो भी काफ़ी ड्राई होता है एंड दे डू नॉट स्वेट, उनको स्वेटिंग भी नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ, उनकी बॉडी से जो वाटर लॉस है वो बहुत कम होता है। एंड सिंस कैमल यूज वेरी लिटिल वाटर, क्योंकि वो लॉस मैंने आपको बता दिया कि स्वेटिंग भी नहीं हो रही है, अमाउंट ऑफ यूरिन आल्सो स्लिप इज वेरी लेस, तो उनकी बॉडी से जो वाटर रिमूवल है वो बहुत कम होता है, मतलब वाटर लॉस बहुत कम है बॉडी से। दे कैन लिव मेनी डेज, दे कैन लिव फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर। इसी की वजह से वो काफी दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। ये था, दिस वाज ऑल अबाउट कैमल। डेजर्ट में कैमल क्यों वो वहाँ पर रह सकता है। नाउ वी टॉक ऑफ सी। अब सी में वी नो दैट फिशेस, मोस्टली फिशेस आर देयर। अब फिश जो है मैनी काइंड्स ऑफ फिश आर, बहुत सारे अलग अलग फिश होती है, अलग अलग फिशेस के नाम भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, राइट, ओके। बट एक कॉमन थिंग उसमें क्या है, सब में सारे फिशेस जो भी है उन सब में एक चीज जो कॉमन है, द बॉडी ऑफ द फिश, दैट इज शेप, द शेप ऑफ द फिश। शेप क्या है उनकी, स्ट्रीमलाइन शेप। यस, वी हैव डिस्कस्ड दिस यस्टरडे, राइट, इन द लास्ट लेसन। हमने जो लास्ट लेसन पढ़ा उसे पढ़ा कि नहीं, स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो फिश का जो शेप है वो कैसा है, स्ट्रीमलाइन शेप है, राइट। सो ये जो शेप है स्ट्रीमलाइन, इससे क्या होता है, वो इजीली दे मूव इनसाइड द वाटर, इससे उन्हें काफी हेल्प होता है वाटर में मूवमेंट करने के लिए। मोरओवर क्या है, फिशेस के बॉडी ऊपर जो है वो स्लिपरी स्केल्स होते हैं। आपने देखा होगा फिश जो है, फिशेस की जो फिश जो होती है उस पर इस तरह के स्केल्स होते हैं, जैसे हम स्केल्स कहते हैं, ऐसे होते हैं ना फिश, इसको हम क्या कहते हैं, स्केल्स कहते हैं, राइट। स्लिपरी स्केल्स होते हैं on their bodies, right। तो स्लिपरी स्केल्स होते
हैं, लेकिन अब ये स्केल क्या, दिस स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड आल्सो हेल्प इन इजी मूवमेंट। तो ये जो स्केल्स है ये फिश को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फिश को एंड आल्सो हेल्प इन इजी मूवमेंट थ्रू वाटर, और हेल्प भी कर रहे हैं इजी मूवमेंट थ्रू वाटर, राइट, हेल्प्स इन इजी मूवमेंट। नाउ द अदर पॉइंट, दूसरा और एक पॉइंट है कि फिश की फिन्स होती है, हमने देखा था कल लास्ट लेक्चर में, यहाँ पे फिन्स होते हैं मुझे, राइट। ये फिन्स क्या करते हैं, fish have flat fins and tails that help them to change direction। तो ये fins की वजह से इन्हें किसके हेल्प करें, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ओके, अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और अपनी बॉडी का बैलेंस वाटर में रख सकते हैं फिन की हेल्प से। दूसरा पॉइंट में गिल्स भी प्रेजेंट होता है। गिल्स क्या होता है, गिल्स भी यहाँ पर आके यहाँ पर उनके गिल्स प्रेजेंट होते हैं, इसको कहते हैं हम गिल्स। अब ये गिल्स क्या काम करता है, गिल्स जो प्रेजेंट होते हैं फिश में हेल्प टू यूज द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। तो ये गिल्स की हेल्प से क्या होता है, जो ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व हुआ रहता है वो ले सकते हैं, वो हेल्प उनको ऑक्सीजन मिल सकता है, तो गिल्स की हेल्प से वो ऑक्सीजन लेते हैं। देन सो व्हाट वी हैव सीन दैट फीचर्स, मतलब फिश के इस तरह के फीचर्स हैं ताकि वो पानी के अंदर रह सकती है, और जो फीचर्स कैमल के जो फीचर्स हैं उसकी वजह से वो डेजर्ट में रह सकता है। यानी कि क्या हुआ, हर एक एनिमल्स के अलग अलग फीचर्स होते हैं ताकि वो उस पर्टिकुलर क्लाइमेट या पर्टिकुलर कंडीशन में रह सकते हैं। तो हमने तो सिर्फ दो ही एग्जाम्पल देखा, डेजर्ट में सिर्फ कैमल का देखा और सी में हमने फिश के बारे में देखा। तो ये सिर्फ दो एग्जाम्पल, लेकिन ऐसे बहुत सारे वेरिड लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल यू विल फाइंड एनिमल्स के, तो जिसके अलग अलग अडेप्टेशंस होते हैं, राइट। सो वी फाइंड दैट सर्टेन फीचर्स दैट हेल्प देम टू लिव इन द सराउंडिंग। उनके कुछ सर्टेन फीचर्स होते हैं, यानी ऐसे कुछ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिससे वो उस जगह पर रह सकते हैं। सो द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स, यानी कि कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं या फिर कुछ सर्टेन हैबिट्स हैं which enable a plant or animal, जो कि which are making the plant or animal to live in that particular surrounding, यानी कुछ फीचर्स की वजह से वो एनिमल और प्लांट उस सराउंडिंग में रह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एडाप्टेशन। इसको हम क्या कहते हैं, एडाप्टेशन। यस, एडाप्टेशन एक बार हम फिर से समझते हैं। एडाप्टेशन आप किसको कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स, या फिर स्पेसिफिक फीचर्स का मतलब या फिर सर्टेन हैबिट्स, यानी उनकी हैबिट्स इस तरीके की होती है जिससे प्लांट और एनिमल जो है उस सराउंडिंग में रह सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एडाप्टेशन। तो डिफरेंट एनिमल्स आर अडैप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स इन डिफरेंट वेज। तो अलग अलग जो एनिमल्स हैं दे आर अडैप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स इन डिफरेंट वेज, राइट। देन हैबिटेट, तो अब हैबिटेट क्या है, सराउंडिंग्स वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, इट इज कॉल्ड हैबिटेट। Now, organisms have to depend for their food, water, air, shelter and other needs of their home. अब जहाँ पर एनिमल रह रहा है उसे फूड भी चाहिए, जैसे हमें फूड, वाटर, शेल्टर हमें सब कुछ चाहिए, वैसे एनिमल्स को भी सब कुछ चाहिए होता है, फूड चाहिए उनको, वाटर चाहिए, शेल्टर चाहिए, एयर चाहिए, सब कुछ चाहिए उन्हें। तो वो किसको डिपेंड रहेगा, इट डिपेंड्स ऑन द हैबिटेट, जहाँ भी वो रहता है उसी पर वो डिपेंड होगा। अब एनिमल्स है, उन्हें आसपास से जो मिल जाता है दे टेक दैट, फिर उनका फूड हो गया, शेल्टर अगर ट्री है तो ट्री के नीचे बैठ गए तो शेल्टर मिल गई, एयर मिल रहा है, वाटर आसपास में वाटर होगा तो वो कहीं रिवर वगैरह है तो वहाँ से उसको पानी मिल जाएगा तो वो वाटर भी मिल गया। तो इस तरीके से वो अपने सराउंडिंग के आसपास जो भी उसे मिलता है वो लेता है, राइट। सो हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस। हैबिटेट का मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि होम, क्या कह सकते हैं हम, हैबिटेट को हम होम कह सकते हैं फॉर एनिमल्स, ओके, जहाँ पे वो रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, दे शेयर द सेम और द कॉमन हैबिटेट। सो मेनी एनिमल्स दैट आर मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दे शेयर द सेम हैबिटेट, यानी एक ही जगह पर बहुत सारे एनिमल रह सकते हैं। देन नेक्स्ट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच लिव ऑन द लैंड। प्लांट और एनिमल्स जो कि लैंड पर
जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और इसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स क्या कहेंगे? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, व्हाट इज द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब क्या है? प्लांट और एनिमल जो लैंड पर रहते हैं उन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। अब इसके कुछ एग्जांपल्स क्या है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के एग्जांपल्स वी विल सी व्हाट इट इज। कौन कौन से एग्जांपल्स है टेरेस्ट्रियल के? इट्स फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, then desert. These all are examples of terrestrial habitats. Even coastal and mountainous regions. Coastal and mountainous regions. So these all, right? These all mountain regions, ये सारे हमारे क्या है? Terrestrial habitats. सारे आपको लैंड पर दिखाई देते हैं। यस, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके टेरेस्ट्रियल के। अदर हैंड, अब दूसरी साइड पे हम क्या देखते हैं? कुछ एनिमल्स होते हैं दे लिव इन वाटर, वो सिर्फ पानी में ही रहते हैं, वो लैंड पर नहीं आते, पूरा पानी में रहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज एक्वेटिक। उन्हें हम कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स। व्हाट आर दे कॉल्ड एज? एक्वेटिक। हम कहते हैं एक्वेटिक। So those animals, those who live in water, उन्हें हम कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स। अब इसके एग्जांपल्स क्या है एक्वेटिक के? लेट अस सी। एक्वेटिक एग्जांपल्स है ponds, rivers, lakes, oceans. Okay, so these are the examples of aquatic habitat। कौन कौन से हमारे? ponds, rivers, lakes, oceans। तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं एक्वेटिक के। ठीक है। नाउ इफ यू अगेन टॉक ऑफ द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी हमें बहुत लार्ज वेरिएशन दिखाई देगा। फॉरेस्ट में भी बहुत सारे एनिमल्स में भी वेरिएशन हमें दिखाई देगा जो कि अलग अलग जगहों पर प्रेजेंट है, which are located in different parts of the world, right? अब फॉरेस्ट है तो ऐसा तो नहीं है कि फॉरेस्ट खाली एक ही जगह पर है या ग्रासलैंड सिर्फ एक ही जगह पे। पूरे वर्ल्ड में, अगर पूरी वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो सब जगह पर अलग अलग फॉरेस्ट रहेंगी, वहाँ पे एनिमल्स भी डिफरेंट है, तो बहुत सारी वैरायटी हमें दिखने मिलेगी प्लांट और एनिमल्स की विच ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, सो दिस इज आल्सो ट्रू फॉर द एक्वेटिक हैबिटेट एज वेल। एक्वेटिक हैबिटेट इसकी भी अगर हम बात करें तो इसमें भी वैसा ही है, लॉट ऑफ वैरायटी यू विल फाइंड इन एनिमल्स। बहुत सारी वैरायटीज आपको एनिमल्स में दिखेंगे, प्लांट्स भी अलग होंगे। इफ वी टॉक ऑफ ओवर द वर्ल्ड, ओके, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की अगर हम बात करें देयर विल बी लॉट ऑफ वैरायटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बायोटिक एंड अबायोटिक? क्या होता है बायोटिक और अबायोटिक? हम किसको कहते हैं? Living things such as plants, animals in the habitat, these are all called as the biotic components. What is biotic? Biotic and abiotic. बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स किसको कहते हैं? तो बायोटिक क्या होता है? जो प्लांट और एनिमल, जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स जो है उसे हम कहते हैं बायोटिक, और जो नॉन लिविंग है उसे हम कहेंगे अबायोटिक। नाउ नॉन लिविंग थिंग, अब नॉन लिविंग थिंग में हम अबायोटिक में हम क्या करेंगे? तो आपका बायोटिक हो गया प्लांट और एनिमल, ठीक है। अगर हम अबायोटिक की बात करते हैं, एबायोटिक, उसमें हमारे एग्जांपल्स क्या आएंगे? रॉक्स है, सॉइल है,
कंपोनेंट्स है, ये अबायोटिक फैक्टर्स है, राइट। तो ये सारे हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं हैबिटेट के। नाउ देयर इज वन मोर पॉइंट। सपोज now we'll understand the term acclimatization. What do you mean by acclimatization? Acclimatization क्या होता है, क्या मीनिंग है इसका? See, there are some changes which happen in an organism. कुछ चेंजेस होते हैं ऑर्गेनिज्म में ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ना व्हाट डू वी मीन बाय शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, जिससे कि इट हेल्प्स देम टू एडजस्ट टू सम चेंजेस इन देयर सराउंडिंग। इससे क्या होता है कि वो अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं सराउंडिंग से। अब सपोज हम एग्जांपल से समझते हैं एक्लेमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। एक एग्जांपल हम ले, सपोज हम कहाँ रह रहे हैं, प्लेन रीजन में, जैसे हम जहाँ नॉर्मली हम रहते हैं वो उसको हम प्लेन रीजन ही कहते हैं। हम पहाड़ी एरिया में तो नहीं रहते ना, माउंटेन्स में तो हम नहीं रहते, तो हम जहाँ रह रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्लेन। तो जब हम प्लेन में रह रहे हैं और सडनली क्या करते हैं, हम जा रहे हैं, वी गो टू माउंटेन रीजन, सडनली हम कहाँ जा रहे हैं, माउंटेन एरिया में जा रहे हैं। सो क्या होगा, हमें ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी। व्हाट विल हैपन, हमें ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी और फिजिकल एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं उसमें भी हमें डिफिकल्टी होगी, कुछ दिनों की होगी। फॉर सम डेज इट विल हैपन। तो हमें क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग करनी पड़ेगी जब हम माउंटेन्स पे जा रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद आफ्टर सम डेज व्हाट विल हैपन, कि वो अब तुम्हारी जो बॉडी है वो एडजस्ट हो जाएगी टू द चेंज कंडीशन ऑन द हार्ट, अपने आप आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाती है। तो ये जो चेंजेस हैं, सच स्मॉल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी, तो ऐसे जो चेंजेस हैं विच टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, ऐसे जो चेंजेस हैं जो विच इज टेकिंग प्लेस इन द बॉडी ऑफ सिंगल ऑर्गेनिज्म ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब थोड़े समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए, थोड़े समय के लिए वो चेंजेस हो रहे हैं टू ओवरकम स्मॉल प्रॉब्लम्स, यानी छोटे प्रॉब्लम्स जिसको हम ओवरकम कर रहे हैं ड्यू टू द चेंजेस इन द सराउंडिंग, क्योंकि सराउंडिंग के सबका सराउंडिंग चेंज हो गया है, उसको हम कहते हैं एक्लेमेटाइजेशन। So these changes are different from the adaptation that is taking place over thousand. यानी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक्लेमेटाइजेशन और अडाप्टेशन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों सेम नहीं है। एक्लेमेटाइजेशन का मतलब क्या है, कुछ दिनों के लिए आपके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, सिर्फ थोड़े दिनों के लिए होते हैं, फिर आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाती है, वो है एक्लेमेटाइजेशन। सपोज वी आर लिविंग इन राजस्थान, एक और एग्जांपल बता दें, हम राजस्थान में रह रहे हैं, यहाँ पे हमारा कैसा क्लाइमेट है, क्लाइमेट ड्राई है, राइट, और हॉट, दिन में हॉट रहता है, इज हॉट एंड इन नाइट टाइम इट इज कूल। तो ये डिफरेंट क्लाइमेट हो गया। सपोज यू गो टू मुंबई, राइट, आप मुंबई चले, महाराष्ट्र चले जाओ, या फिर आप दूसरे प्लेस कश्मीर चले जाओ, कहीं दूसरी और जगह पे आप जाओगे, अब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे क्लाइमेट पूरा टोटली डिफरेंट होगा। तो क्या वहाँ पे भी आपकी बॉडी में थोड़े चेंजेस होंगे, क्योंकि आपकी बॉडी क्या है, एडजस्ट नहीं कर पाएगी उस क्लाइमेट को थोड़े दिनों के लिए। तो जब वहाँ पे भी हो सकता है यू हैव बी हैविंग बॉडी एक, आपको पेन हो सकता है, डिफरेंट चेंजेस विल बी टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी, है ना। तो इस तरीके से फिर कुछ दिनों के बाद क्या होगा, सारा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी क्या होगी, फिर से वो एडजस्ट हो जाती है सराउंडिंग। कहने का मतलब ये है कि दैट योर बॉडी इज एडजस्टिंग अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड एज एक्लेमेटाइजेशन फॉर सम डेज, तो कुछ दिनों के लिए ही। और अडाप्टेशन क्या है, अडाप्टेशन तो मीन्स वो जो चेंजेस होते हैं वो हमेशा के लिए हो जाते हैं, लेकिन उसको भी काफ़ी साल लगते हैं, ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों साल उसको लग जाते हैं, तब जाके वो एक अडाप्टेशन चेंजेस होते हैं। वो अडाप्टेशन अलग है और एक्लेमेटाइजेशन होता है सिर्फ कुछ दिनों के लिए चेंजेस। आई होप वट एवर आई हैव टॉट दैट इज क्लियर। यस, नाउ
chapter 1 we have seen the activity. हमने क्या किया था, sprouts. मूंग जो है हम सोव कर रहे हैं और उससे क्या होता है, स्प्राउट्स आते हैं, वी नो दैट, है ना, स्प्राउटिंग होता है। क्या होता है स्प्राउटिंग, ये आप सबको पता है क्या। मूंग और चना सीड्स हैं जो कि जर्मिनेट होता है, मीन्स ग्रो हो रहा है, स्प्राउट हो रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ मूंग सीड्स लेने हैं, कुछ ड्राई मूंग सीड्स हमने ले लिए। उसमें से क्या किया हमने, कुछ जो हीप ऑफ सीड्स है एक अलग रख दिए। हीप ऑफ सीड्स हमने क्या किया, अलग रख दिया। सूखी जो है मीन्स ड्राई सीड्स हमने एक साइड में रख दिए और बाकी के सारे हमने क्या कर दिए, सोक कर दिए। सोक कर दिए मतलब भिगो दिए। वी हैव सोक्ड ऑल द रेस्ट इन द वाटर फॉर अ दिन, एक दिन के लिए। डिवाइड द सोक सीड्स इनटू 4 पार्ट्स। फिर आप लोग क्या कर रहे हो, उसको डिवाइड कर रहे हो। सोक सीड्स को आप क्या करते हो, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। अब 4 पार्ट्स कैसे करना है, आपको फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट आपको कंप्लीटली सबमर्ज करना है वाटर में, कंप्लीटली सबमर्ज इन वाटर, ठीक है। कंप्लीटली सबमर्ज इन वाटर, एक पार्ट आपको क्या करना, पूरा पानी में ही रखना है, बिल्कुल पानी बाहर नहीं निकालना है फॉर 3 to 4 days। 3 to 4 days के लिए पूरा आपको उसको वाटर में ही रखना है, ठीक है। Do you have any doubts in that? Everything is clear? Okay, then we end the class for today here. Thank you very much. Thank you everyone for attending the class. Bye everyone. We'll end our session over here. Okay?